अन्नदा एकादशी हिंदू चंद्र कैलेंडर में एक पवित्र दिन है। यह भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ता है। अन्नदा शब्द का अर्थ है प्रचुर मात्रा में भोजन और समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का पालन करने से बहुत खुशी, पोषण, शांति और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में जाना जाता है। भक्त उपवास करते हैं और दिव्य आनंद से भरे जीवन के लिए उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। अन्नदा एकादशी हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखती है, क्योंकि यह आध्यात्मिक पूर्णता और शाश्वत आनंद का मार्ग प्रदान करती है। तो अन्नदा एकादशी व्रत का महत्व कि अन्नदा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है या अजा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है, तो अब जानेंगे कि इस व्रत का महत्व होता क्या है और किस लिए ये व्रत किया जाता है। तो चलिए, अन्नदा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह ईश्वर से और अधिक जुड़ने के लिए अन्नदा एकादशी का महत्व आत्मा को सभी पापों से शुद्ध करने की इसकी क्षमता में ऐसा माना जाता है कि भक्ति के साथ अन्नदा एकादशी का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन काल में जमा किए गए कर्म ऋणों से मुक्त हो सकता है। और इस दिन भक्तों का मानना है कि भगवान विष्णु दयालु हृदय से उनकी प्रार्थना सुनते हैं। ऐसा लगता है कि उपवास मन और शरीर को शुद्ध कर सकता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। इस एकादशी का पालन करने से बहुत लाभ होता है, जैसे बाधाओं को दूर करना और शांति प्राप्त करना। तो देखिए, ये रही अन्नदा एकादशी या अजा एकादशी व्रत का महत्व। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अन्नदा एकादशी व्रत की तिथि और समय के बारे में कि अन्नदा एकादशी व्रत कौन सी तिथि को और कौन से समय किया जाएगा, किस समय से शुरू होगा, किस समय पारण किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो 2024 में अन्नदा एकादशी शुक्रवार 30 अगस्त को मनाई जाएगी, जबकि अगले दिन 31 अगस्त को व्रत का पारण समय प्रातः 5:57 से प्रातः 10:37 तक रहेगा। ये समय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो व्रत रखते हैं और अनुष्ठान करते हैं। ये दिन सबसे शुभ लक्षणों के साथ मेल खाता है। तो अन्नदा एकादशी व्रत कथा, अब जो अन्नदा एकादशी ज्योतिषाचार्य ने जो दूसरी एकादशी व्रत कथा बताई है, सुनाई है, अब वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अन्नदा एकादशी व्रत कथा। अन्नदा एकादशी की कथा बहुत ही गहन और ज्ञानवर्धक है। प्राचीन कथा के अनुसार एक समय हरिश्चंद्र नाम का एक धर्मपरायण राजा था, जिसने कई कठिनाइयों और कष्टों का सामना किया। उसने अपना राज्य, अपनी संपत्ति और यहाँ तक कि अपने पत्नी और बच्चे को भी खो दिया, लेकिन वह सच्ची भक्ति में दृढ़ रहा और अपनी सच्ची भक्ति नहीं छोड़ी। एक बार एक ऋषि ने उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अन्नदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि की सलाह का पूरी श्रद्धा से पालन किया। व्रत करने के बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपार सुख समृद्धि प्रदान की। उनका जीवन बदल गया और उन्होंने सब कुछ वापस पा लिया जो उन्होंने खो दिया था। कहानी में इस एकादशी की शक्ति को दर्शाया गया है, जो खुशियाँ लाती है और परेशानियों से मुक्ति दिलाती है। तो यही मैं आप सभी से कहूँगी कि ये जो अन्नदा एकादशी व्रत की कथा है, इसको सुनने मात्र से ही सारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है। जो परेशानियाँ और कष्ट होते हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिलती है और धन दान से हमारा घर भर जाता है और सुख संपत्ति आती है। तो आप सभी के लिए भी यही अन्नदा एकादशी व्रत कथा रहेगी, जो कि आप सभी को सुननी चाहिए अन्नदा एकादशी व्रत वाले दिन, क्योंकि इस कथा को सुने बिना
एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो आप सभी से मैं यही कहूँगी कि जो भी अन्नदा एकादशी या अजा एकादशी व्रत जो भी रहेगा वो इस कथा को अवश्य सुने अपनी पूर्ण श्रद्धा मन लगाकर, क्योंकि अगर हम मन से कोई काम नहीं करते हैं तो वो काम नहीं देती है। तो वही चीज़ इसमें है व्रत कथा में और पूजन विधि में कि हम भगवान की अच्छे मन से पूजा और श्रद्धा से पूजा करते हैं तो भगवान हमें हमारी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य करते हैं। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अन्नदा एकादशी व्रत की जो पूजा विधि होती है वो किस तरह से हम पूजा विधि करें कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं और मनवांछित फल की हमें प्राप्ति हो। तो अन्नदा एकादशी व्रत की पूजा विधि की हम किस तरह से पूजा करें भगवान विष्णु की, तो चलिए जानते हैं। अब इस पवित्र दिन का पूरा लाभ उठाने के लिए ईमानदारी और भक्ति के साथ अन्नदा एकादशी की पूजा करना महत्वपूर्ण है। और ब्रह्म मुहूर्त के दौरान अनुष्ठान सुबह पवित्र स्नान के साथ शुरू होता है। किसी नज़दीकी नदी में या घर पर शुद्धिकरण के बाद भक्त साफ कपड़े पहनते हैं और पूजा के लिए पवित्र स्थान तैयार करते हैं। बीच में भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखी जाती है और पूजा की शुरुआत दीपक और धूप जलाकर की जाती है। भक्त श्री कृष्ण को मिठाई, फूल और फल चढ़ाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 मालाओं का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम या अन्य पवित्र भजनों का पाठ करना चाहिए जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। भक्त राजा हरिश्चंद्र की कहानी को याद करते हुए अन्नदा एकादशी व्रत कथा भी पढ़ते हैं और पूजा का समापन आरती और ईश्वरीय आशीर्वाद के लिए प्रार्थना के साथ होता है। और अन्नदा एकादशी पर दान का विशेष महत्व है कि हमें एकादशी पर कौन सा और क्या दान करना चाहिए और इसका क्या महत्व होता है दान करने का। अब ये देखिए, तो अन्नदा एकादशी पर दान का विशेष महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे व्रत और प्रार्थना के आध्यात्मिक गुण बढ़ जाते हैं। गरीबों को भोजन, कपड़े या पैसे देना भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक महान कार्य माना जाता है। आप भोजन दान करने के लिए मेरे पास एक अनाथालय पा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन दान देने से पिछले पाप धुल जाते हैं और ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कि भगवत गीता के 17वें श्लोक में और 20वें श्लोक में अध्याय 17 में बताया गया है। दातव्यमिति यदनम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदनम सात्विक स्मृतम। दातव्यम इति यद दानम दीयते नुपकारिणेम देशे काले च पात्रे च तदम दानम सात्विकम स्मृतम। इसका अर्थ है अर्थः कर्तव्य पूर्वक बिना किसी प्रतिफल की आशा के उचित समय स्थान पर तथा योग्य व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक माना जाता है। अन्नदा एकादशी मनाने में दान की अहम भूमिका होती है। इस दिन भक्तों को भोजन दान, गरीबों को भोजन कराना, कपड़े दान करना या ब्राह्मणों को दान देने जैसे धर्मार्थ कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। माना जाता है कि दयालुता के ऐसे कार्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं और भक्त के परिवार को बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह न केवल उपवास के लिए बल्कि निस्वार्थता और दूसरों के लिए अच्छा करने की इच्छा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भौतिक उपहारों के अलावा कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उपहार भी दे सकता है। इसमें ज्ञान साझा करना, दूसरों को धार्मिकता के मार्ग पर ले जाना, ये ज़रूरतमंदों को सांत्वना देना शामिल है। ऐसे कार्यों को स्वर्ग की नज़र में उत्तम माना जाता है। तो चलिए, अब ये हो गई आपकी दान पात्र की हमें क्या दान करना चाहिए अन्नदा एकादशी वाले दिन और क्या हमें भगवान के लिए और जो गरीबों को दान दे देते हैं दान का महत्व रहा। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अन्नदा एकादशी पालन युक्तियां क्या होती हैं
और इस अन्नदा एकादशी पालन युक्तियाँ में क्या क्या आता है तो सुनिए ये भी। इस पवित्र दिन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ प्रथाओं का निष्ठापूर्वक पालन करना आवश्यक है। इनमें से कुछ बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, उपवास, यानी परंपरागत रूप से अन्नदा एकादशी पर पूरा उपवास रखा जाता है। हालांकि अगर कोई ऐसा करने में असमर्थ है तो फल और दूध के साथ आंशिक उपवास भी स्वीकार्य हैं। मुख्य ध्यान पूरे दिन शुद्ध और आध्यात्मिक मन बनाए रखने में होता है। नंबर 2, पूजा और प्रार्थना। पूजा में संलग्न हो और यदि संभव हो तो श्री हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 मालाओं का जाप करें। अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा होता है तो वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप श्रीमद् भागवतम या विष्णु सहस्त्र नाम जैसे अन्य स्तोत्रों का पाठ भी कर सकते हैं जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन प्रार्थना और दिव्य नामों का जाप करने से आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे और अन्नदा एकादशी की आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने में मदद भी करेंगे। नंबर 3, ध्यान। तो ये ध्यान क्या है? अपने भीतर के दिव्य तत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ समय निकालें। इसमें मन शांत होता है और आपका आध्यात्मिक संबंध गहरा होता है। नेक्स्ट 4 नंबर पे है नकारात्मक विचारों और कार्यों से बचें। तो देखिए नकारात्मक चीज़ों से और कार्यों से हमें कैसे बचना चाहिए। तो दिन भर में हमें जो लालच होता है या नकारात्मक भावनाओं से हमें जो मुक्ति पाना होता है उससे हमें मुक्त हो जाना चाहिए और एकादशी कारक के अनुरूप सकारात्मक विचारों और कार्यों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और नंबर 5 नंबर पे है दयालुता के कार्य करें। हमें दयालुता के कौन कौन से और कैसे कार्य करने चाहिए तो वो भी सुने। तो चाहे वह दयालुता का एक छोटा सा कार्य हो या कोई विशेष दान हो या दूसरों की मदद करने का प्रयास हो, यह न केवल दिन के आध्यात्मिक मूल्य को बढ़ाता है बल्कि आपके आसपास खुशी और सकारात्मकता भी फैलाता है।